श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। श्री राम शिव महापुराण कथा जो कि अभी हम सभी मिश्रा जी के मुख से सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ विशेष उपाय हमें गुप्त नवरात्रि में बताए हैं, जिनको करने से हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह निश्चित ही कम हो जाएंगी, हट जाएंगी। धीरे धीरे हमें उनका पूर्ण तरह से अच्छा फल प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वह कौन कौन से उपाय हैं और हमें कौन सा उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी में कलेश हो रहा हो, पति का कहीं दूसरी जगह चक्कर चल रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। यह उपाय हमें जो अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं उसी में करने हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, 9 दिनों में जो 9 देवियाँ 9 दिन के लिए होती हैं, उसमें किसी भी दिन आप माता रानी के मंदिर जाएं और वहाँ पर किसी भी दिन आप एक ध्वजा लगाएं, लेकिन ध्वजा पर आप माखन का प्रयोग करें। आप थोड़ा सा माखन ध्वजा पर भी लगाएं और माता का भोग भी लगाएं मिश्री माखन से। लेकिन याद रखें, माखन गाय के दूध का होना चाहिए। दोस्तों, यकीन करिए यह उपाय करने से आपका जीवन भी जैसे प्रभु भोलेनाथ का जीवन है सुखी समृद्ध, वहाँ उनका परिवार पूर्ण है, वैसे ही आपका परिवार भी खुशहाली से रहेगा। दूसरे उपाय में हम बात करते हैं, अगर आपके बच्चे चिड़चिड़े हों, वो किसी की बात नहीं सुनते हों, आप उनसे बहुत परेशान हो गए हो, आपने सब कर लिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपको करना है ये 9 दिन जो गुप्त नवरात्रि के हैं, माता रानी को लाल पुष्प अपने बच्चों से, अर्थात बच्चे अगर ना जाएं तो आप भी कर सकते हैं, लाल पुष्प अवश्य अर्पित करवाएं अपने बच्चों से 9 दिन। तीसरे उपाय में हमारी शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, रिश्ते आ रहे हों और वापस चले जाते हों, काम नहीं बन पा रहा हो, तो आप इस गुप्त नवरात्रि में क्या कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में आप अपने बेटे या बेटी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लिए थोड़े से चावल चाहिए। 1 कटोरी जैसे आपने चावल लिए हैं तो उसको 2 भाग में बांटिए। आधे भाग को हल्दी में थोड़ी हल्दी गीली करके चावल को पीला कर लीजिए और आधे को कुमकुम में गीला कर लीजिए उनको चावल को। और उसी के साथ चाहिए होगा आपको आम का पत्ता। आप एक आम का पत्ता ले लीजिए और उसका सीधा जो मुंह होता है ना आम के पत्ते का, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, उस तरफ पहले आप हल्दी से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाइए और फिर कुमकुम से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाइए। ठीक है, जहाँ आपने हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाया है, हल्दी वाली जगह पर जो कुमकुम के चावल हैं वह अर्पित कीजिए और जो कुमकुम से आपने स्वास्तिक चिन्ह बनाया है वहाँ पर हल्दी वाले चावल अर्पित कीजिए। उस चावल को, ये चावल रख के उस बेटे या बेटी को दीजिए जिसकी शादी नहीं हो रही हो। उसकी हथेली पर इस पत्ते को रखिए और जिस बच्चे का या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उससे कहिए कि इस पत्ते को नीम के पेड़ के नीचे रख दें। नीम के पेड़ के नीचे रखने के बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारी शादी विवाह जो लग्न है वह जल्दी से जल्दी हो जाए। और यह उपाय आपको कब करना है वह भी सुनिए। यह उपाय आपको गुप्त नवरात्रि की पंचमी को करना है, जो कि 26 जनवरी को है, जिस दिन बसंत पंचमी है, उसी दिन आपको यह उपाय करना है। और इसी के चलते आपको एक उपाय हम और बता देते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही हो, फंसी हो किसी भी कारण से, आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बसंत पंचमी के दिन ही बाबा के शिवालय जाना है और शिवालय जा कर के सरसों के पीले जो फूल होते हैं वह फूल आपको लेने हैं।
108 आपको सरसों के पीले फूल बाबा को अर्पित करने हैं। इससे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी या खरीदनी हो तो वह काम भी आपका आसानी से हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी ना बहुत मदद ज़रूर करेगी। धन्यवाद साथियों देखने के लिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय बाय।